नमस्कार। इधर कुछ दिनों से मैं रांची लोहरदगा भ्रमण में था और साथ ही साथ जो माँ शरणागत आश्रम है उसके निर्माण कार्य में लगा हुआ था। तो 4-5 दिन से मैं सोशल मीडिया पर था नहीं, या 6-7 दिन कल है। अभी फ़िलहाल 2-3 चीज़ मैंने जो इस क्रम में कुछ चीज़ों को देखा है उस विषय पे मैं आपसे बात करने आया हूँ। एक तो सभी, चूँकि राजनीति में सब लोगों का इंटरेस्ट होता है, तो सबसे महत्वपूर्ण विषय एक राजनीतिक विषय है। दूसरा है दान स्वरूप जो लोग पुस्तक देते हैं उसके महत्ता पर एक छोटा सा, जो इन 4-5 दिनों 6-7 दिनों के अंदर मेरे मन में एक गहन चिंतन आया है, उस विषय पे थोड़ी सी चर्चा है। और एक है जो आपका इटखोरी IPL, इटखोरी प्रीमियर लीग होता है, उसमें जो यहाँ के युवा लोग जो है वो काफ़ी बेहतर ढंग से उसे करते हैं। तो इसके आने वाले दिनों में क्या फ़ायदे हैं, या अभी जो लोग करते हैं तो उनका मेन मकसद ही केवल है इसमें छिपा हुआ, या इससे क्षेत्र को भी कुछ लाभ मिलना है, इस विषय पे। तो सबसे पहले राजनीतिक, चूँकि सबका चहेता विषय है, तो राजनीति में मैंने देखा कि जब मैं चतरा लगभग बॉर्डर के आसपास था और लातेहार प्रवेश कर रहा था, तो इस बीच आप जानते हैं कि पाकी, हमारे यहाँ चतरा लोकसभा में पाकी, मनिका और लातेहार विधानसभा भी है, और इटखोरी, सिमरिया विधानसभा और चतरा विधानसभा, ये 5 विधानसभा। तो रघुवर दास का जो बैनर है, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मैंने देखा कि वो बड़े पैमाने पर चतरा जिला के बॉर्डर से ही मनिका, लातेहार विधानसभा और पाकी विधानसभा में काफ़ी बृहद पैमाने पर रघुवर दास का पोस्टर है। और एक लोगों का, ये किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है या किसी तरह का कोई सूत्रों के हवाले से कोई खबर भी नहीं है, ये मैं बिल्कुल अपना मंतव्य दे रहा हूँ। ये कहीं ना कहीं लगता है कि रघुवर दास भी चतरा लोकसभा में, थोड़ी सी पिछली मरतबा भी उनकी चर्चा चली थी, लेकिन उनके बेटे के बारे में, लेकिन इस बार लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो रुचि चतरा लोकसभा में ले रहे। दूसरा बड़ी चीज़ है, कांग्रेस के उम्मीदवार की चर्चा है कि अगर लोकसभा लड़ा जाए तो कांग्रेस से कौन होगा, राजद से कौन होगा। तो कांग्रेस में एक नाम धीरज साहू का भी आता। तो धीरज साहू के यहाँ लोहरदगा हम लोग गए हुए थे, तो मैंने पत्रकार होने के नाते उनसे डायरेक्ट एक प्रश्न पूछ लिया कि सर, लोकसभा की आपकी तैयारी क्या है। तो उन्होंने बड़े मुस्कुराते हुए शब्द में जो कहा है वो कुछ और दर्शाता है। उन्होंने कहा कि मेरे चतरा लोकसभा लड़ने से लोहरदगा और खूंटी सीट भी हम हार जाते हैं, क्योंकि मैं अपने प्रचार में व्यस्त हो जाता हूँ। दूसरी बड़ी बात उन्होंने कही कि मैं राज्यसभा के लिए पुनः, ये स्पष्ट कहा उन्होंने कि मैं देख रहा हूँ, और अगर राज्यसभा नहीं जाता हूँ तो फिर थोड़ा चतरा के विषय में सोचा जाएगा, ये भी बात कहा है उन्होंने। लेकिन उनकी मंशा स्पष्ट है कि वो चतरा लोकसभा में अपनी रुचि नहीं दिखा रहे, वो राज्यसभा ही जाना पसंद करेंगे। अब दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि लोग जो है दान स्वरूप पुस्तक देते हैं। तो बहुत सारे लोगों के मैंने मुख से सुना है। अभी मैं एक विद्यालय गया हुआ था और वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं उनसे हम लोगों के बीच बातचीत चल रही थी, तो उनके आंखों में एक चमक था, और उस चमक के साथ वो बता रहे थे कि मुझसे कोई कुछ मांगने आया था तो मैंने ये पुस्तक पढ़ा था, मैंने उसे दान स्वरूप दे दिया, और मैं 10 पुस्तक अभी रखा हूँ जिसे मैं दान करूँगा। तो जब मैं बाहर निकला तो मेरे साथ 6-7 लोग थे, तो उसमें से 4-5 लोगों ने कहा कि ऐसे बात कर रहा है कि जैसे पुस्तक दे के ही कितना बड़ा काम कर दे रहा है, लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, अरे देना है तो कुछ दो, उसको भवन दो या नगद दो, लोग इस तरह का। तो उस समय मैंने भी कुछ कहा नहीं, मैं भी चला गया। लेकिन ठीक जब मैं रांची पहुंचा तो एक डॉक्टर से मेरा मिलना हुआ, और फिर जब उनसे इस तरह की चर्चा चली तो उन डॉक्टर का कहना था कि मैंने अपने जीवन में बहुत सारे पुस्तक को दान किया है, और उन्होंने भी उसी चमक के साथ पूरी कहानी और लगभग 1 घंटा पुस्तक और दान, ये 2 के संबंध में वो बात करते रह गए। तो ये समझ में नहीं आया हम लोगों को कि पुस्तक पर इतना चर्चा क्यों। फिर मैं घर चला आया, घर आया तो मैंने सोचना शुरू किया
मैं पहले भी पुस्तक तो आप देखे हैं कि हमारी संस्कृति सभ्यता में है कि जब आप किसी से भेंट करते हैं तो भेंट स्वरूप भी आप उसको पुस्तक देते हैं। लेकिन फिर चिंतन करने के बाद ये समझ में आया कि लोग अक्सर आप देखेंगे कि पढ़ा हुआ पुस्तक ही दान करते हैं, नया खरीद के दान करना पसंद नहीं करते। नया अगर देते हैं तो रामायण, चूँकि सब लोग घर में पढ़े होते हैं रामायण, ठीक है, महाभारत, गीता, तो ये पुस्तक सबको थोड़ी पता होता है, तो इस कारण वो उसको दान करते हैं। लेकिन जिस तरह से मैंने उन शिक्षक और डॉक्टर्स की आंखों में चमक देखा तो ये समझ में आया कि वो उस पुस्तक के महत्ता को वही समझते हैं, ठीक है। ये किसी को बेवकूफ़ नहीं बना रहे, उनको ये पता है कि इसी पुस्तक को पढ़ने के बाद मैं आज इस पद पर हूँ, और उनको लगता है कि मैंने अपने जीवन का बहुमूल्य चीज़ इनको दान दिया, इसीलिए वो इस चमक के साथ बताते हैं। अब एक कहावत है, भैंस के आगे बिन बजाओ भैंस रहे पोगरा है। तो जिसको उस चीज़ के विषय में पता है वो चीज़ आपको वही समझ सकता है जिसको मिल रहा है या जो दे रहा है। तो जो देने वाला है उस पुस्तक की महत्ता को जानता है, वो उसको पता है कि इसमें कितने गुणकारी चीज़ छिपे हुए हैं, उसको पता है कि ये पैसा रुपया धन दौलत सबसे बड़ा है अगर इसको। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कोई पुस्तक दिया तो हम लोग उसको ले लिए, रख लिए घर में सजावट, या फिर कहीं पे एक भी दिए, ध्यान नहीं देते कि अरे पुस्तक दिया है। तो पुस्तक का महत्व है, चूँकि उस व्यक्ति को लगता है कि मैं आज जो सफल हूँ, मैं डेली प्रतिदिन 1 लाख कमा रहा हूँ, प्रतिदिन 2 लाख कमा रहा हूँ, तो ये उस पुस्तक की वजह से है जिस पुस्तक को मैंने पढ़ा और आज मैं आपको उसको दान दे रहा हूँ। कहा भी गया है कि विद्या का कोई मोल नहीं है। तो जब कोई आप डॉक्टर, शिक्षक या किसी अन्य शिक्षाविद से मिलेंगे, साइंटिस्ट खास करके, तो वो तो और भी कई पुस्तकों का जिक्र करेंगे, तो वो लोग पुस्तक इसलिए ही दान करते हैं। और ये कोई मेरा मानना नहीं है। हम लोग चूँकि लगातार मेरे साथ एक घटना घटी कि 4 दिनों के अंदर ऐसा हुआ कि 2 लोग पुस्तक दान पर बात कर रहे थे, और इस घटना को मैं इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि उसमें से जब मैं पहली मरतबा निकला तो 4-5 लोग ये बोले कि ये मूर्ख बना रहा। तो मैंने भी उनकी बातों को सुना, लेकिन मैंने उनको जवाब नहीं दिया। लेकिन ये पुस्तक की महत्ता है कि पुस्तक दान करने वाले आपको मूर्ख नहीं बनाते, वो उसके महत्व को समझते हैं, आप समझ नहीं रहे। ये वो चीज़ है, वो अपने जीवन का बहुमूल्य चीज़ आपको दे रहे हैं, जिसके कारण वो डॉक्टर और शिक्षक है। दूसरी वाली बात इटखोरी IPL की है। तीसरी, इटखोरी IPL में अभी स्पॉन्सर का चल रहा है। लोग आप देख रहे होंगे कि फेसबुक पे किसी ने 500 दिया, किसी ने 1000, किसी ने 1500, किसी ने 2000। और केवल ये फ़ोटो छपाने का माध्यम नहीं है, आप इसको देखें कि एक तरह से ये समाज सेवा है। लोग खेल के प्रति, जो यहाँ के युवा है 10-15 है, जो मिल के इस खेल का आयोजन करते हैं, ये बड़ी बात है। और एक तरह से आपको पता है कि आज के डेट में खेल भी रोज़गार है, और इस तरह से खेल को उनका बढ़ावा देना ये हमारे क्षेत्र के लिए बेहतरी है। और मैं तमाम जो यहाँ के लोग हैं उनसे निवेदन करूँगा कि उनका इसमें बढ़ चढ़ करके आप सहयोग करें, और साथ ही सहयोग के साथ साथ हौसला अफजाई करें। ये बहुत बड़ी बात है, आपके क्षेत्र में खेल के प्रति वो इस तरह की भावना ला रहे हैं। दीवा रात्रि, जहाँ पे साधन नहीं है वहाँ दीवा रात्रि मैच करा रहे हैं, तो ये बड़ी उपलब्धि अपने आप में इटखोरी के लिए। आप देखेंगे कि आसपास के प्रखंडों में इस तरह का आयोजन नहीं होता। तो इसमें मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप इसमें सहयोग करें, बढ़ चढ़ के भागीदार बने इस आयोजन का।